दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और दोस्तों एक बार फिर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने मैथ्स के चैप्टर परसेंटेज के विषय में अध्ययन किया और पार्ट 2 और पार्ट 3 में एडवांस लेवल लर्निंग के द्वारा यह जाना कि किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड से हम परसेंटेज के बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट 3 को आगे कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट 4 की शुरुआत करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 31 से। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बी रेज बाय 20%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। दोस्तों आपको बताया गया कि कैसे किसी कमोडिटी किसी सामान का जो प्राइस है वो 20% तक बढ़ा दिया गया, तो किसी हाउस होल्डर को या किसी गृहिणी को उसकी कंजम्पशन कितने परसेंट कम कर देनी पड़ेगी जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्च है घर का, वो ज़्यादा प्रभावित ना हो। दोस्तों आमतौर पर यह देखा गया है जब किसी सामान का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी कंजम्पशन, उसकी खपत कम कर देते हैं जिससे कि हमारा घर खर्च ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ पूछा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको पहले एक थ्योरम बताना चाहूँगा जिसके द्वारा शॉर्ट मेथड से हम बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। दोस्तों इस थ्योरम में बताया गया, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय R%, देन द रिडक्शन इन द कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज R अपॉन में 100 + R इंटू में 100%। दोस्तों अगर किसी कमोडिटी का प्राइस R% बढ़ जाता है तो दोस्तों उसकी कंजम्पशन में रिडक्शन लाने के लिए हमें कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, रिडक्शन कितना करना पड़ेगा दोस्तों, R अपॉन में 100 + R इंटू में 100%। इतने परसेंट की हमें उसकी कंजम्पशन में कमी लानी होगी जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा घर खर्च ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो दोस्तों इस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर R जो रेट दिया गया है वो है 20%, और इस 20% को जब हम इस फॉर्मूले में डालेंगे R अपॉन 100 + R इंटू 100 में, तो दोस्तों देखिए R 20 अपॉन में 100 + R इंटू में 100, और जब दोस्तों आप इसकी वैल्यू डालोगे तो उसके बाद आपका आंसर आएगा 50 अपॉन 3, और जब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 16 2 अपॉन 3%। दोस्तों बहुत आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस थ्योरम से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 देखिए दोस्तों, इफ़ द प्राइस ऑफ अ शुगर फॉल्स डाउन बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजम्पशन सो एज नॉट टू डिक्रीज एक्सपेंडिचर इन दिस आइटम। दोस्तों बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है ये पहले वाले से। यहाँ पर आपको बताया गया कि कैसे चीनी का जो प्राइस है वो 10% तक कम हो गया है, तो किसी हाउस होल्डर को, किसी गृहिणी को उसकी कंजम्पशन कितने परसेंट बढ़ा देनी है जिससे कि उसके एक्सपेंडिचर में कोई कमी ना आए, उसके घर खर्च में कोई कमी ना आ पाए। दोस्तों यहाँ पर थ्योरम यूज़ करेंगे हम ये वाली, और इस थ्योरम में देखिए दोस्तों पिछली थ्योरम जैसी बिल्कुल सेम थ्योरम है, लेकिन जो साइन है 100 + R उसकी जगह दोस्तों अब यूज़ किया जाएगा 100 - R। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब किसी सामान, किसी कमोडिटी की प्राइस में कमी आती है, कमी मीन्स रिडक्शन होता है, तो दोस्तों माइनस यूज़ करेंगे 100 - R। और दोस्तों अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज़ होता है या उसके कमोडिटी का प्राइस रेज होता है, बढ़ता है, तो दोस्तों बढ़ना मीन्स प्लस होना, तो वहाँ पर हम 100 + R यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बहुत माइनर सा डिफरेंस है जिसको आपको समझना होगा, राइट। तो चलिए दोस्तों इस थ्योरम से अब हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको R की वैल्यू मिली हुई है 10%, तो जब इस फॉर्मूले में इस R की वैल्यू आप डालोगे तो दोस्तों R अपॉन में 100 - R इंटू 100 में 10 अपॉन में 100 - 10 इंटू 100, और जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 11 1 अपॉन 9%। दोस्तों ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाले बनते हैं आपके लिए। दोस्तों हम बात करेंगे अब परसेंटेज रिलेशनशिप की। दोस्तों थ्योरम तो जो हमने पढ़ी है बिल्कुल सेम आएगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ R% मोर देन द सेकेंड वैल्यू, देन सेकेंड इज़ इतने % लेस देन
फर्स्ट, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वाले, अगर मान लीजिए किसी ए की वैल्यू बी की वैल्यू से r% ज़्यादा है, तो बताइए बी की वैल्यू ए से कितना % कम होगा। तो दोस्तों इतने % कम होगा, राइट। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ इस थ्योरम में, क्योंकि आपको बताया गया है कि इफ़ फर्स्ट वैल्यू इज़ r% मोर देन सेकेंड, मोर देन मीन्स प्लस, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम 100 + r का यूज़ करेंगे, राइट। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ़ ए सैलरी इज़ 25% मोर देन बी, देन हाउ मच % इज़ बी सैलरी इज़ लेस देन दैट ऑफ ए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। तो इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करेंगे इस थ्योरम से। तो दोस्तों आपको आर की वैल्यू दी गई है 25%, ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों ज़्यादा मीन्स 100 + r। तो इस थ्योरम का यूज़ जब हम करेंगे और इसके फॉर्मूले में जब हम आर की वैल्यू डालेंगे दोस्तों, तो देखिए 25 अपॉन में 100 + 25 इंटू में 100, और दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 20%। और दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इस थ्योरम के बेसिस पर आपने देखा कि किस तरह से दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, लेकिन थ्योरम यूज़ की गई सेम। तो दोस्तों है ना बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस पर। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अलग सा क्वेश्चन है छोटा सा, जैसे इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ r% लेस देन द सेकेंड वैल्यू, द सेकेंड वैल्यू इज़ इतने % मोर देन द फर्स्ट वैल्यू। बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, उल्टी थ्योरम है जो अभी हमने आज सीखी थी। दोस्तों इसमें देखिए, अगर ए की सैलरी 30% कम है बी से, तो बताइए बी की सैलरी ए से कितने % ज़्यादा होगी। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में और इस थ्योरम में एक चीज़ है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% लेस है, कम है। तो दोस्तों जब कम की बात आएगी तो 100 - r यूज़ करेंगे। और दोस्तों जब इस थ्योरम में, इस फॉर्मूले में r की वैल्यू 30 पुट की जाएगी, तो देखिए 30 अपॉन में 100 - 30 इंटू 100, और दोस्तों उसकी वैल्यू आएगी 42 6/7%। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगली थ्योरम की। इस थ्योरम में दोस्तों आपको बताया गया है कि इफ़ द वैल्यू इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय x% एंड देन डिक्रीज बाय y%, देन देयर इज़ x - y माइनस xy अपॉन 100% इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रेस्पेक्टिवली। दोस्तों अब मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ इस बात को कि अगर किसी की वैल्यू, किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पहले x% बढ़ा दी जाए और उसके बाद उसकी वैल्यू y% कम कर दी जाए, तो उसकी वैल्यू पर कुल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ उस पर कितना फ़र्क पड़ा होगा, वो होता है दोस्तों x - y माइनस xy अपॉन 100। क्योंकि दोस्तों x% वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंड देन डिक्रीज बाय y%, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसलिए -y का यूज़ किया गया, राइट। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या हुआ, x - y माइनस xy, क्योंकि दोस्तों x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा माइनस का आता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला, जो थ्योरम यूज़ की जाएगी वो होगी x - y माइनस xy अपॉन 100%, और जो आंसर आता है दोस्तों वो हम बता पाएंगे। अगर पॉजिटिव आंसर है तो दोस्तों वहाँ पर उसकी होल वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, और अगर आंसर माइनस आएगा तो दोस्तों उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, द सैलरी ऑफ अ वर्कर वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 5%, सो व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी। दोस्तों किसी वर्कर की सबसे पहले सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट किया गया, एंड देन उसके बाद 5% का उसको डिक्रीज़ कर दिया गया। तो बताइए उसकी सैलरी पर कुल चेंज क्या आया, या तो उसकी सैलरी बढ़ी होगी या उसकी सैलरी कम हुई होगी। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले उसकी सैलरी बढ़ाई गई तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब उसकी सैलरी घटाई गई, डिक्रीज़ की गई, तो y की वैल्यू माइनस है, राइट। तो दोस्तों x जो वैल्यू बढ़ी वो है 10%, और जो y जो डिक्रीज़ हुआ वो है 5%, और जब इसकी वैल्यू आप डालोगे दोस्तों इस थ्योरम में, तो दोस्तों देखिए x - y माइनस xy अपॉन 100, और दोस्तों जब आप इसकी वैल्यू डालने के बाद सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा
प्लस का 4.5%। ये आंसर पॉजिटिव है तो दोस्तों उसकी सैलरी 4.5% इंक्रीज़ हुई है, राइट। क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव आया है तो मीन्स उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, उसकी सैलरी बढ़ी है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 45 देखिए दोस्तों। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड एट 20% हायर देन द ओरिजिनल वैल्यू and after that he allows a discount of 10%. So what profit or loss did he get? दोस्तों बिल्कुल सेम थ्योरम का यूज़ किया जाएगा क्योंकि फर्स्ट आप देखिए 20% का इंक्रीमेंट किया गया ओरिजिनल प्राइस पर एंड देन लोगों को दिखाने के लिए देखिए मैंने डिस्काउंट दिया है 10% का, तो यहाँ पर 10% कमी कर दी गई। पहले 20% बढ़ा दिया फिर 10% कमी कर दी। तो दोस्तों फॉर्मूला और थ्योरम बिल्कुल सेम है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। और दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 8%। मीन्स उस शॉपकीपर को 20% बढ़ाने पर और बाद में 10% का छूट या डिस्काउंट देने पर भी उसको 8% का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव आया है। मींस उसको प्रॉफिट हो रहा है 8% का, राइट। तो दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 46, यहाँ पर आपको बताया गया है दोस्तों, इफ़ द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% देन इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज़ द परसेंटेज इफेक्ट ऑन हिज सैलरी। दोस्तों सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर देखिए पहले डिक्रीज़ की गई और बाद में इंक्रीज़ की गई। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, राइट। और दोस्तों जब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो देखिए आपका आंसर निकल के आएगा -12, राइट। तो उसको उसकी सैलरी में 12% की कमी आ गई। अगर उसकी सैलरी पहले 20% कम की गई और बाद में 10% बढ़ा दी गई तो दोस्तों उसकी सैलरी कम हुई है, बढ़ी नहीं है, 12% उसकी सैलरी कम हो गई है, राइट। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन द ईयर 1988 एंड देन 1989 इट वाज इंक्रीज बाय 15%. व्हाट इज़ द परसेंटेज इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 1990? दोस्तों 1988 में पॉपुलेशन 12% रिड्यूस हो गई और 1989 में 15% इंक्रीज़ हो गई। तो बताइए 1990 में परसेंटेज इफेक्ट क्या रहा? तो दोस्तों सेम थ्योरम का यूज़ किया जाएगा क्योंकि पहले पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है और उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी है। तो मीन्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100 का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा दोस्तों इस थ्योरम का, राइट। और जब इस थ्योरम में x और y की वैल्यू आप डालोगे क्योंकि x -12 है और y +15, तो दोस्तों जब आप वैल्यू डालोगे -12 + 15 -15 × 12 अपॉन 100 देन आपका आंसर आएगा दोस्तों 1.2। मीन्स आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो दोस्तों जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है, 1.2% पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई होगी 1990 तक, राइट। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और अगली थ्योरम पर। दोस्तों नेक्स्ट थ्योरम आपको बताई गई कि इफ़ द वैल्यू इज़ इंक्रीज सक्सेसिवली बाय x% एंड y%। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पहले x% बढ़ाई गई एंड देन y% बढ़ाई गई, देन द फाइनल इंक्रीज इज़ गिवन बाय। दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज ही होगा क्योंकि दोनों बार उसकी वैल्यू बढ़ाई गई है x% और y%। तो जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा और वो इंक्रीमेंट वाला इफेक्ट होगा। उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा सेम, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। क्योंकि x भी बढ़ा है और y भी बढ़ा है तो इसलिए दोनों दोस्तों ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और फॉर्मूला बन गया आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100%। तो दोस्तों इस थ्योरम के अनुसार अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस एट 15% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड। जब डिमांड बढ़ गई तो उसने दोबारा प्राइस बढ़ा दिए 10%। तो दोस्तों उसने ओरिजिनल प्राइस पे पहले ही 15% इंक्रीज़ कर दिए थे और जब देखा कि डिमांड बढ़ गई है तो उसने 10% और बढ़ा दिए। तो दोस्तों इस थ्योरम का यूज़ किया जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 26.5% उसकी वैल्यू बढ़ गई है उस ऑब्जेक्ट की, राइट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। 49 में दोस्तों क्या बताया गया, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज बाय 10% एंड 20% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। दोस्तों 2 लगातार सालों में पॉपुलेशन कम हुई है, पहले 10% कम हुई फिर 20% कम हुई 2 अलग अलग सालों में। तो बताइए व्हाट परसेंट पॉपुलेशन इज़ डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स। 2 सालों के बाद कितने परसेंट पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। तो दोस्तों x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा, राइट। तो -x - y
प्लस माइनस एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन में 100। और जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -28%। मीन्स 2 सालों के बाद पॉपुलेशन 28% कम हो गई है। माइनस का आंसर है दोस्तों, इसलिए पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है, राइट। तो चलिए दोस्तों अगली थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम देखिए दोस्तों, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय x% एंड देन डिक्रीज बाय सेम x%, द नेट चेंज इज ऑलवेज अ डिक्रीज एंड विच इज इक्वल टू x% ऑफ x। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, इस थ्योरम में बताया गया कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट की पहले x% उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है और फिर सेम x% उसकी वैल्यू घटा दी जाती है। तो ऐसे में जो नेट चेंज आएगा दोस्तों हमेशा वो डिक्रीज आएगा, हमेशा कभी भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, हमेशा वैल्यू कम होगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस 10% बढ़ा दिया गया और उसके बाद उसका प्राइस 10% कम कर दिया गया, तो बताइए नेट चेंज क्या होगा। तो आप तो बोल दोगे सर कोई चेंज नहीं हुआ, पहले 10% बढ़ाई वैल्यू उसके बाद 10% कम कर दी तो सर कोई नेट चेंज नहीं है। नहीं, नेट चेंज हमेशा माइनस में होगा, डिक्रीज होगा, राइट। और वो किसके इक्वल होगा, x² / 100 के। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों अगर पहले वैल्यू x% बढ़ा दी जाए और उसके बाद वैल्यू x% घटा दी जाए तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, x - y - xy अपॉन में 100। लेकिन दोस्तों यहाँ पर y की वैल्यू भी बिल्कुल सेम है जैसे कि x, क्योंकि x% बढ़ाया गया फिर x% घटाया गया। तो अब फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, अब फॉर्मूला बनेगा x - x इंटू x अपॉन में 100। तो दोस्तों x से ये x कैंसिल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव x था, ये माइनस x था, और नेट वैल्यू क्या आई दोस्तों, -x² अपॉन में 100। तो दोस्तों जो चेंज आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा और उसकी वैल्यू होगी x² अपॉन में 100, राइट। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देयर आफ्टर इट वॉज रिड्यूस्ड बाय 10%। सो व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी। दोस्तों पहले किसी वर्कर की सैलरी 10% बढ़ाई गई फिर 10% कम कर दी गई, तो बताइए उसकी सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ा। दोस्तों फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा x² अपॉन 100, राइट। तो x की वैल्यू जब आप पुट करोगे 10² अपॉन 100 तो आंसर आएगा दोस्तों 10² मीन्स 100 अपॉन 100 मीन्स 1, तो 1% डिक्रीज, क्योंकि हमेशा आंसर माइनस में होता है, राइट। तो ये था -x² अपॉन में 100 और जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो आंसर आएगी -1%, मीन्स 1% की कमी आएगी उसकी सैलरी में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से थ्योरम समझ में आ भी गई होंगी, राइट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 वो देखते हैं। A shopkeeper marks the price of his goods 12% higher than the original price and after that he allows a discount of 12%। दोस्तों पहले उसने किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस 12% बढ़ाया फिर 12% कम कर दिया, तो बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस उसको होगा। दोस्तों उसको लॉस होगा, ठीक है। और जब वैल्यू डालोगे आप x² अपॉन 100 में तो 12² अपॉन 100, तो जब सोल्व करोगे दोस्तों तो वैल्यू आएगी 1.44% और वो दोस्तों माइनस की वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर उसको लॉस होगा कितना, 1.44% का लॉस होगा उस शॉपकीपर को, राइट। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 43 देखिए। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर एंड देन डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर। दोस्तों इंक्रीज 15% हुआ, अगले साल डिक्रीज भी 15% हुआ, तो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वही x² अपॉन 100 जो अब तक हम यूज़ कर रहे हैं। और जब आप इसमें x की वैल्यू डालोगे तो 15² अपॉन 100 मीन्स जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे दोस्तों तो वो आएगा माइनस में 2.25% डिक्रीमेंट, ठीक है। तो पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितनी डिक्रीज़ हुई, कितनी कम हुई, वो ही 2.25% कम, राइट। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं अगली थ्योरम पर। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑन रेवेन्यू, मतलब टोटल इनकम या टोटल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है जब इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ डिमिनिश्ड बाय x%, अगर किसी कमोडिटी या किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस x% कम कर दिया जाए और उसकी कंजम्पशन अगर y% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। दोस्तों ऑब्जेक्ट की वैल्यू x% कम कर दी गई तो x जो होगा माइनस होगा, राइट। और उसकी कंजम्पशन y% बढ़ा दी गई तो y पॉजिटिव होगा। और दोस्तों थ्योरम वही यूज़ की जाएगी जैसे x - y - xy अपॉन 100 थी ना, तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में है क्योंकि
ऑब्जेक्ट की जो कमोडिटी की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो कम हो गई है x%, तो x माइनस का होगा, और उसकी कंजम्पशन जो है y% बढ़ा दी गई है, तो y पॉजिटिव है, तो y माइनस एक्स माइनस वाई एक्स अपॉन 100। तो दोस्तों पहली कंडीशन में तो ये फॉर्मूला, ये थ्योरम लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ इंक्रीज्ड बाय x%, तो दोस्तों x पॉजिटिव होगा, और कंजम्पशन इज़ डिक्रीज बाय y%, तो y माइनस होगा। तो इफेक्ट ऑन रिवेन्यू क्या होगा? इफेक्ट ऑफ रिवेन्यू होगा दोस्तों x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, राइट। तो दोस्तों ये इफेक्ट ऑफ रिवेन्यू के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आपको किसी कमोडिटी का प्राइस आपको बताया गया, कितना % बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और उसकी कंजम्पशन कितने % कम हुई या ज़्यादा हुई। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी को हम x लेके चलते हैं और उसकी कंजम्पशन को y, और दोस्तों फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, y माइनस एक्स वाई अपॉन 100, या फिर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। डिपेंड करता है कि कमोडिटी का प्राइस अगर डिक्रीज़ हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा y माइनस एक्स, और अगर कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ है तो दोस्तों वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताया गया कि द टैक्स ऑन कमोडिटी इज़ डिमिनिश्ड बाय 20%। दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है, वो जो टैक्स है वो 20% कम हो गया। किसी ऑब्जेक्ट की जो मतलब जो कमोडिटी है उस पर टैक्स 20% कम कर दिया गया, और उसकी कंजम्पशन बढ़ा दी गई 15%। तो बताइए इफेक्ट ऑन रेवेन्यू क्या होगा? दोस्तों ये देखिए x जो है वो माइनस का है, राइट, क्योंकि उसकी वैल्यू, जो कमोडिटी की वैल्यू है वो 20% कम कर दी गई है, लेकिन उसकी कंजम्पशन y वो 15% बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा y माइनस एक्स माइनस वाई एक्स अपॉन में 100%। तो दोस्तों जब अब इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे तो देखिए y माइनस एक्स माइनस 15 माइनस 20 अपॉन 100, बिकॉज y की वैल्यू 15 है और x की वैल्यू 20, और जब आप इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू इस फॉर्मूले में डालोगे तो दोस्तों आपका आंसर आएगा -8%। मीन्स इफेक्ट ऑन रिवेन्यू दोस्तों माइनस है, तो मीन्स उसको नुकसान होगा, उसकी रिवेन्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों, इफ़ द प्राइस इज़ इंक्रीज बाय 10% एंड द सेल इज़ डिक्रीज बाय 5%, देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इनकम। दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस अगर 10% बढ़ा दिया जाए, x आपको प्लस में दिया गया है, और उसकी सेल कम कर दी जाए 5% की, तो बताइए उसकी इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो आंसर आया पॉजिटिव 4.5। तो मतलब अगर किसी प्राइस को किसी ऑब्जेक्ट के प्राइस को 10% कम कर दिया, बढ़ा दिया जाए, और उसकी जो सेल है 5% कम कर दी जाए, तो दोस्तों उसको फ़ायदा होगा। और कितने का फ़ायदा होगा? उसकी इनकम बढ़ जाएगी 4.5%, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया था, तो दोस्तों उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इफ़ द प्राइस इज़ डिक्रीज बाय 12% एंड सेल इन इंक्रीज बाय 10%। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो x है, जो प्राइस है वो माइनस के है, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो 12% कम कर दी गई है, लेकिन उसकी कंजम्पशन, उसकी सेल बढ़ा दी गई है 10%। तो y माइनस एक्स माइनस वाई एक्स अपॉन 100। दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -3.2%। तो दोस्तों उसकी इनकम 3.2% कम हो गई है, क्योंकि आंसर माइनस का आ रहा है, राइट। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 53, द लैंड holding of a person is decreased by 10%. Due to late monsoon, the production decreased by 8%. Then what is the effect on the revenue? दोस्तों यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आपको x और y माइनस की हैं, बिकॉज लैंड होल्डिंग ऑफ अ पर्सन इज़ डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज़ हो रही है, x की वैल्यू आपकी 10% डिक्रीज़ हो रही है, एंड प्रोडक्शन भी उसका कम हो रहा है 8%। तो दोनों दोस्तों x और y दोनों माइनस हैं, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -17.2%। तो इफेक्ट ऑन रेवेन्यू उसका घटा है कितना? 17.2%, राइट। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब दोस्तों एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। दोस्तों हमने एक की फॉर्मूला पढ़ा, और की फॉर्मूला क्या था दोस्तों? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। वो तब होता है दोस्तों जब x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती हैं, राइट। तो अगर इंक्रीज ऑफ x है और इंक्रीज ऑफ y है, तो दोस्तों फॉर्मूला यही रहेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%।
ठीक है। अगर दोस्तों इंक्रीज ऑफ एक्स है और डिक्रीज ऑफ वाई है तो फॉर्मूला बन जाता है एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। अगर डिक्रीज ऑफ एक्स है एंड इंक्रीज ऑफ वाई है तो दोस्तों माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 100%, ये आंसर आया था। और दोस्तों अगर डिक्रीज ऑफ एक्स है एंड डिक्रीज ऑफ वाई है तो दोस्तों फॉर्मूला बन जाता है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी और इनके बेसिस पे आपने देखा कि कितने प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस बन गए और आपसे पूछे गए एग्जाम में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जितनी मेहनत आप हमेशा मेरी वीडियो देख के करते हो, आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और आप लिख लिख के दोस्तों इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि बच्चों आप अपनी सफलता ज़रूर प्राप्त करोगे अपने एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच।